बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और लेक्चर के साथ आए हैं। नाजरीन, पिछले लेक्चर में हमने जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी आपको। जी को हमने इंतहाई आसान तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज हम देखना चाहते हैं कि उस आसान एक्सप्लेनेशन को हम किस तरह यूटिलाइज़ करके डिफरेंट टेक्निकल एमसीक्यूज़ को अपने लिए आसान कैसे बना सकते हैं। आपको वंस अगेन टावर नज़र आ रहा है और यहाँ से दो बॉल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों लाइटर और हेवियर बॉडी जो हैं वो ज़मीन से एक टाइम में टकराते हैं। बहरहाल आपको मैं बताता चलूँ, जो लाइटर हो या हेवियर हो, दोनों बॉडीज़ की जो वेलोसिटी में चेंज है पर सेकंड, ज़मीन की एक्सेलरेशन की वजह से वो चेंज सेम आता है, और दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हाथी हो या चींटी हो, हाथी और चींटी में मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछता हूँ क्लास में कि बच्चों, हाथी और चींटी में ज़मीन के साथ पहले कौन टकराएगा? तो याद रखिए, दोनों ज़मीन के साथ एक टाइम में टकराएंगे अगर ईयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें। चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या सीखना है। याद रखें बच्चों, ये जो आपके सामने एक फार्मूला नज़र आ रहा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं 10n-5 Sn। हमने क्या करना है, हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग से एक बॉल फेंक देते हैं या पत्थर फेंक देते हैं, तो याद रखिए कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। एक बात याद रखें, ये दो फिंगर्स हैं और ये दूसरी फिंगर है। दो चेयर, दूसरी चेयर, दो स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट। जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं इसमें काफ़ी डिफरेंस है। एक में आपको टोटल आपसे मांगा जाता है और एक में आपको स्पेसिफिक मांगा जाता है। जैसे 5 स्टूडेंट और पांचवा स्टूडेंट, एक और फर्स्ट, 2 और सेकंड, 3 एंड थर्ड, 4 एंड फोर्थ। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि स्पेसिफिक सेकंड में फ्री फॉलिंग बॉडीज जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। सबसे आसान फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है। इससे भी एक और आसान फार्मूला है, कुछ वक्त के बाद आपको नजर आ जाएगा। बच्चों, इसमें जो 10 है ये एक्चुअली कांस्टेंट है और ये एक सेल्फ डिराइव फार्मूला है और डायमेंशनली ये फार्मूला गलत है। फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिक्स की समझ जिनको आती है, बाकायदा वो उस पर ऑब्जेक्शन अराइज कर सकते हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद रखें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एनएमडीकेट के जितने भी एग्जाम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आप अपेयर हो रहे हैं, तो याद रखें कैलकुलेटर मोस्टली एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होता है। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है स्पेसिफिक सेकंड। जैसे पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। बड़ा आसान फार्मूला है। इसमें अगर आप n की जगह 1 पुट कर दें, तो अगर n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 10 के साथ n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है और 10 1 ज़ा 10 और -5 क्या आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा 5 मीटर। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो 5 मीटर है। पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो 5 मीटर है। सिंपली इस इक्वेशन में आप n की जगह 1 पुट कर दें, 2 पुट करें। अगर आप 2 पुट करेंगे, 10 2 ज़ा 20, 20 - 5 15। तो दूसरे सेकंड में याद रखें जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 15 मीटर होगा। दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा बच्चों वो 15 मीटर होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जाएगी, तो याद रखें हर इक्वल टाइम के बाद जो डिस्टेंस वो कवर करता है
वो पिछले सेकंड के निस्बत 3 टाइम्स ज्यादा होगा। और से सुने अच्छा, अगर आप 2 सेकंड के लिए जर्नी कर रहे हैं, 2 सेकंड के लिए, या चले 2 घंटों के लिए जर्नी कर रहे हैं, या चले 2 दिन के लिए जर्नी कर रहे हैं, तो अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो पहले सेकंड में आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दूसरे सेकंड में वो डिस्टेंस जो होगा वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा। पहले घंटे में आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दूसरे घंटे में वो डिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा होगा। और इसी तरह पहले दिन आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दूसरे दिन वो डिस्टेंस जो होगा वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा। शर्त इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। शर्त इसमें क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आप अगर किसी भी टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो पहले हिस्से का जो डिस्टेंस होगा वो दूसरे हिस्से के डिस्टेंस से 3 टाइम्स कम होगा। दूसरे हिस्से का जो डिस्टेंस होगा वो पहले हिस्से से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। इसी वजह से आपको अगले स्लाइड में एक एमसीक्यू नजर आएगा जो कि हम इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अगर तीसरे सेकंड की बात की जाए तो ये डिस्टेंस जो है ये बन जाता है 25 मीटर। 10 3 30, 30 - 5 25 मीटर। अगले सेकंड में क्या आ जाएगा? 35 मीटर। वैसे बड़े आसान देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त सीक्वेंस जा रही है। 5 15 25 35 45। The next one is 55 meter and so on। ये एक और फार्मूला है और ये आपको ये भी आपको यही रिजल्ट देगा। एक और सेल्फ डिराइव फार्मूला है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमने एनएमडीकेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिन एमसीक्यू के आंसर का, क्वेश्चन का सही आंसर लेके आना है। ठीक की जगह जरा आप लोग 1 पुट करें। 1 पुट करेंगे तो 1 की जगह पे 1 - 0.5 से 0.5 आ जाएगा। ए की जगह 10 पुट कर दें, 0.5 इंटू 10 5 मीटर आ जाएगा। सर पहले फार्मूले और इस फार्मूले में डिफरेंस क्या है? दूसरा फार्मूला लिखने की जरूरत क्या है? बच्चों अगर फ्री फॉलिंग बॉडी होगा तो पहला फार्मूला आइडियल आप यूज कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 नहीं होगा और 10 के अलावा कुछ और होगा, जैसे 5। एग्जामिनर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करेगा तो पहली इक्वेशन जबरदस्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। दूसरी इक्वेशन आप तब यूज करेंगे बच्चों जब एक्सेलरेशन 10 नहीं होगा, 5 होगा, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर मूड होगा, एग्जामिनर उस दिन किस मूड में है, आए अच्छे मूड में है या बीवी से लड़के वो एग्जामिनेशन का पेपर बना रहा है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। ओके सर, समझ आ गई है बच्चों। अगर आप इस टी की जगह 1 2 3 पुट करें आपके पास यही रिजल्ट्स आएंगे। याद रखें, आप में से हो सकता है कोई शरारती स्टूडेंट हो और वो मुझे बाद में मैसेज करें कि सर टी की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, तो आंसर नहीं आएगा। तो ज़्यादा चालाकी से क्या करें, परहेज करें। और ये जो टी है ये 1 के बाद स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे जो कंडीशन है इस इक्वेशन के लिए वो क्या है? टी इज इक्वल और ग्रेटर देन 1। उसके बाद आपके पास क्या होगी? इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की ये लिमिटेशन आ गई है। ओके सर, इन दोनों इक्वेशंस के अलावा कोई और इक्वेशन है? बिल्कुल है, आपके सामने एक और इक्वेशन आ गई और ये मोस्टली फेमिलियर इक्वेशन है जो आपको एकेडमीज की बुक में मिल सकती है, जो कि आपको संडे टेस्ट में डिस्कशन के दौरान मिल सकती है, जो आपको किसी भी गाइड में मिल सकती है। वेल नाउन गाइड में इस इक्वेशन को क्या किया होगा? पब्लिश किया होगा। अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन सिनारियो पैदा हो जाए जिसमें एक बंदा जो है वो गुस्से में हो और वो बॉल को ऐसे इनिशियल स्पीड से फेंके, तो वहां पे ये 3 इक्वेशंस फेल हो जाती हैं और आपके पास यहां से आंसर नहीं आ सकता है। फिर क्या करेंगे? फिर हमने बस क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन में सिर्फ vi को प्लस कर देंगे। तो कैसे हो सकता है? आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं एंड दैट इज यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस vi। vi क्या है? vi वो स्पीड है जिससे आपने इसको फेंका है।
अगर 10 से पेंका है तो आप उसको ऐड कर देंगे, 20 से पेंका है ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे वी आई आ जाएगा और यहाँ पे वी आई लिखने की बजाय मैं अगले एनिमेशन से हेल्प ले लूँगा। तो ये जो आखिरी इक्वेशन है बच्चों, ये आपको उस सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे जब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन हो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है प्लस a/2 2n-1, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। आंसर सबसे आएगा। अच्छा, एक जो बार बार एक MCQ आता है उसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर रेशो हम मालूम करना चाहें, रेशो, तो रेशो क्या होगा? चलें हम यहाँ से वापस ब्लैक कलर की तरफ जाते हैं। सो रेशो क्या होगा? फर्स्ट अगर देखा जाए फर्स्ट सेकंड में बच्चों जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 5 मीटर है। सेकंड में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 15 मीटर है। ये तो इंतहाई आसान है, 5, 15, 25। थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज 25। फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज 35 एंड सो ऑन। इसमें नजर आ रहा है कि 5 कॉमन है। अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड सो ऑन। 8 के लिए हमारे पास जो जर्नल फार्मूला है अच्छे बच्चों वो 2n-1 है। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे द रेशो ऑफ, ये क्वेश्चन आपको बार बार संडे टेस्ट में मिलेगा, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉडल MCQs में मिलेगा, एकेडमीज की बुक में मिलेगा, फॉरेन बुक्स में मिलेगा। अच्छा, क्या है? द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड 1:3। The ratio of the distance covered in first and third second 1:5. The ratio of the distance covered in first and fourth second 1:7. The ratio of the distance covered in second and third second is 3:5. Okay, चले एक MCQ है, मॉडल MCQ। KPK और फेडरल की बुक में भी है ये MCQ नंबर, मेरे ख्याल से 9 MCQ है, MCQ नंबर 9 चैप्टर नंबर 3। A bird is traveling this आपके स्क्रीन पे MCQ ऑलरेडी आ गया है, आपने पढ़ लिया है। क्या सराहना चाहिए? वो कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में और थर्ड सेकंड में, सेकंड में इन डिस्टेंस का रेशो आपने मालूम करना है। तो आप जब यहां से बाल फेंकेंगे, याद रखें बाल फेंकेंगे और एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है और G के बराबर है एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा बच्चों? 5 मीटर। सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 15 मीटर। यहां पे ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि सर आपने लास्ट लेक्चर में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी को इंक्रीज किया था। वेलोसिटी में इंक्रीज यूनिफॉर्म आ रहा है लेकिन डिस्टेंस में इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है। इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ये इससे कितने टाइम्स ज्यादा है बच्चों? ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स ज्यादा है। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट आंसर। तो याद रखें, सिंपल हमने इसको पढ़ लिया है और इसके जो आसान इक्वेशंस हैं वो ऑलरेडी आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर वो स्पेसिफिक सेकंड की बात करेगा तो ये सेकंड और फर्स्ट सेकंड, लेकिन अगर वो टोटल सेकंड की बात करेगा, टोटल का मतलब है 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 2 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक्चुअली 5 + 15 है, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल है? 20 मीटर के इक्वल है। इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस पहले सेकंड के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो तब MCQ का आंसर ये होगा, लेकिन वो बाकायदा बताएगा 2 बंदे, दूसरा बंदा। ओके, थैंक यू सो मच। सजेशंस या क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।